पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आखिरकार भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखा दिया है और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक देर रात हुई है। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और ये रांची का मोरहाबादी का इलाका है। कई लोग हैं जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए थे, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लोग अपने दूसरे दैनिक कार्यों को लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच अब चर्चा होने लगी है भारतीय सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक की। किस रूप में देखते हैं सर इस पूरी कार्रवाई को? इस पूरी कार्रवाई को हम इंडिया की एक बहुत अच्छी जीत मानते हैं। हाँ। बहुत मजाक उड़ाया गया कि राफेल खरीद के, हाँ, राफेल पे भी कहा गया, बहुत मजाक उड़ाया गया, नींबू मिर्ची किया। तो अमित शाह और मोदी जी तो हमारे हैं बनिया आदमी। उन्होंने बोला राफेल की बोनी नहीं हुई है अभी तक। तो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करके उन्होंने दिखाया कि हम बनिया हैं, हम बोनी कैसे करते हैं राफेल की। मैंने थोक में बोनी कर दिया। थोक में बोनी किए, 8 जगह स्ट्राइक किए। अभी अब हम लोग भी लगाया गया था, बीच में मजाक भी उड़ाया जा रहा था। अब हम लोग पीओके लेंगे, बलूचिस्तान लेंगे। बहुत जल्दी सब अपने अंडर में आ जाएगा वापिस। अब लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी बहनों की कई माताएं थी जिन्होंने अपने पतियों को अपनी आंखों के सामने खोया, तो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल इसको नहीं बोलेंगे अभी। इसको हम शुरुआत जरूर बोलेंगे। अच्छा, ये शुरुआत है? ये शुरुआत है और इसको लंबा जाना भी चाहिए, क्योंकि लोगों की जान इतनी आसान नहीं कि कोई आए और लेके चला जाए। उन लोगों के लिए आए, मारे और चले गए। और धर्म पूछ के मारना, ये कहाँ का आतंकवाद है? ये तो जिहाद और उसके नाम पे साफ साफ हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। मारिए, मुसलमानों को भी मारिए। आप तो आतंकवादी, आप सबको मारिए। उसमें भी आप हिंदू मुसलमान देख रहे हो और आप बोलते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। तो अगर मजहब नहीं होता तो हर आतंकवादी पाकिस्तान से आता है और वो मुस्लिम क्यों होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप मारते हो, पाकिस्तानी भी थे, उनको भी मारते। आप हिंदुओं को ही अटैक करते हैं। देश के अंदर भी जब उठे थे ये खबर, जब देखे सोशल मीडिया पर, टीवी पर, तो क्या लगा? पहला रिएक्शन क्या था आपका? पहला लगा कि गुड मॉर्निंग ऐसा ही होना चाहिए था। इस गुड मॉर्निंग का इंतजार पिछले 15 दिनों से हम लोग कर रहे थे। बस इंतजार में थे कि कब होगा। वाकई में गुड हो गई। ये गुड है, इसको बेटर और बेस्ट होना अभी बाकी है। बेटर और बेस्ट होना बाकी, आगे और होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हम लोग इतने असला, इतने मिसाइल चाहते हैं। कब तक होनी चाहिए कार्रवाई? जब तक वो लोग का सांस नहीं छूट जाता है। पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, जो आतंकवादी है, जो उनका साथ देने वाला है, उनका पूरा खत्म होना चाहिए। हम लोग इतना असला दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। हम लोग दिखा दिए कि रात को फोड़ा जाता है। सवाल भी पूछा जा रहा था कि कब होगी कार्रवाई, कब होगी कार्रवाई। तो सबको जवाब देना मोदी जी के लिए सब चीज नहीं है। वो अपना काम करके दिखाते हैं। वो काम करके दिखाते हैं, उनको सबको जवाब देना सही नहीं लगता। वैसे भी जब वो रात में 8 बजे आते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो बड़ा होता है। ये सब जानता है। अच्छा, आज एहतियातन कई जगहों पे मॉक ड्रिल भी होना है अगर आपात स्थिति से निपटने के लिए, जिसमें रांची भी शामिल है। तो किस रूप से देखते हैं मॉक ड्रिल का जो ये होना है? देश के लिए कुछ भी मॉक ड्रिल हो। अच्छा, कोरोना आया था ना सर, आप और हम घर में थे, क्योंकि देश के लिए वो जरूरी था। देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? देश के लिए मॉक ड्रिल हो, ब्लैकआउट हो, कोई चीजें मायने नहीं रखती। सबसे पहले देश, उसके बाद सबसे पहले देश। भारत माता की जय। बिल्कुल, देखिए, भारत माता की जय के नारे लगा रहे और ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे लिए देश है। और भी लोग हैं यहाँ पर। सर, किस रूप में देखते हैं पूरी कार्रवाई को? सर जी, कल की जो देर रात जो कार्रवाई हुई, किस रूप में देख रहे हैं कार्रवाई को? कार्रवाई को हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज से कि अब इंडिया जवाब देना सीख गया है। तो ऐसा ही नहीं कोई इंडिया में आएगा और कुछ कांड करके चला जाएगा तो हिंदुस्तानी चुप रहेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी बधाई के पात्र हमारे मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। और आगे उम्मीद करते हैं कि और इससे करारा जवाब और भी मिलेगा पाकिस्तान। और भी करारा जवाब मिलेगा, और भी करारा जवाब मिलेगा भी कह रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। भारत माता की जय। अच्छा, मॉक ड्रिल के लिए भी आप लोग है ना? पूरा रेडी है। उसके लिए कोई हम लोग हिंदुस्तान के लिए सबसे, अगर शहीद भी होना होगा ना तो हम लोग फौजी लोग के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जज्बा है राजधानी रांची के लोगों की। ये कह रहे हैं कि अगर हमें बॉर्डर पे भी जाने की जरूरत पड़ेगी, अगर वो नौबत आ गई जहाँ हम शहीद हो जाएंगे या हमें प्राण देना पड़ेगा, तो वहाँ भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, आप विक्ट्री का भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज करें, कल करें, जब मोदी जी को करना है तब करें। देश का हर बच्चा, हर नागरिक उनके साथ। भारतीय सेना और सरकार पर जो सवाल उठा रहे थे लोग, उनको आज जवाब मिल गया है। अब बताइए, ऐसा है ना कि हर व्यक्ति को जवाब देने का कारण बनता भी नहीं। जिनको जिस पर सवाल उठाना है उठाए, वो उनकी बुद्धि, उनकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये आम आदमी के पार्टी सबूत मांग रहे थे, अभी तो नहीं मांग रहे। सबूत का रिजल्ट उनको चुनाव में मिल चुका है। अगर आप सेना पर जवाब उठाएंगे, उंगली उठाएंगे, तो उसका जवाब जनता देना जानती है।
बिल्कुल, सेना पर अगर सवाल उठाएंगे, दो लोग और हैं पार्क में आए हैं। भारतीय सेना ने जिस प्रकार देर रात जो पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर हमला किया, किस रूप में देख रहे हैं? भारतीय सेना ने जिस प्रकार से आतंकियों को जवाब दिया है हाँ। वो बिल्कुल सराहनीय है। सराहनीय है। और हमें इससे कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। सेना पर पूर्णतः भरोसा है। हाँ, बोलिए, सेना पर बोलिए। भरोसा है और हाँ। हमें कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिन्हें सबूत की आवश्यकता है वो कभी बॉर्डर पर भी जाएं। हाँ, जिन्हें सबूत की आवश्यकता है वो बॉर्डर पर भी जाएं। और क्या कहना है भैया? भारतीय सेनाओं पे जो लोग सबूत मांगना चाहते हैं हाँ। वो इस देश के हो ही नहीं सकते हैं। वो हाँ। पक्का देशद्रोही होंगे। मतलब इस देश में रहते हैं लेकिन सबूत मांग रहे हैं हाँ। जायज होने के बाद भी, हाँ। तो वो देशद्रोही हैं। वो इंडियन हो ही नहीं सकते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान के टेररिस्ट लोग को। जवाब दिया है, मतलब इससे बहुत संतुष्ट है खुशी, ना? बहुत आज संतुष्टि मॉक है। ड्रिल भी होना है। ये तो ट्रेलर है। ये तो हाँ। भारतीय सेना का ये ट्रेलर है। अच्छा। अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर ठीक बाकी है। अभी पिक्चर बहुत बाकी है। अब देखते जाइए। अच्छा, राफेल पे भी सवाल उठाया गया था, कहा गया था कि नींबू मिर्ची टांग करके रखी है उसको। हाँ, इस प्रकार तो से भी, हाँ। इसमें सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। ये सनातन धर्म का मजबूती का देश है। तो इसमें नींबू मिर्च तो हम लोग को पूर्वज लोग ही चलाते आ रहे हैं कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं, मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। इसके लिए बस मोदी जी को तो जय हिंद भी बोल दीजिए। जय हिंद, जय भारत माता की जय जय, भारत, जय श्री राम। भारत माता की जय, जय श्री देखिए, राम। रुक जाओ, रुक जाओ। बिल्कुल, देखिए, दो बच्चियां भी हैं, शायद किसी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई थी। घटना कल देखी, वो पता चला व्हाट्सएप वगैरह पे देखी? कहाँ देखी? न्यूज में देखे थे। न्यूज में देखी। क्या लगा, पहला रिएक्शन क्या था वो जब देख करके कि पाकिस्तान पर हमला हो गया है, पहलगाम का बदला हमने ले लिया है, एक तरह से कह सकते हैं, शुरुआत हो हम गई लोग है। एक्चुअली कल ट्रैवल कर रहे थे, वापस आ रहे थे, तो अचानक से वहाँ ट्रेन में इस तरह का बात उठा अच्छा, कि ट्रेन में ही गॉसिप होने लगी। हाँ, ये सब हुआ। तो क्या रिएक्शन था तो ट्रेन में? रिएक्शन तो सबका यही था कि ये होना ही चाहिए था बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो डायरेक्टली हमारे आर्मी को आके मारे, वो भी इसलिए वो धर्म लोग पूछ करके। ये इसलिए वो लोग सोचे कि आम आदमी को ही मार दे, जिनके पास गोली वगैरह नहीं रहेगी। इसीलिए हमारा रिएक्शन तो कि बहुत सही हुआ। और जितने टेररिस्ट है सबको तो मर ही जाना चाहिए, वही अच्छा रहेगा। मतलब जितने हैं सबका खात्मा हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। धर्म पूछ करके उस वक्त हुआ था ना, कई नवविवाहिता थी जिनकी। और जितने भी टेररिस्ट है सब खत्म हो जाना चाहिए। जितना भी आर्मी है उन लोग, फिर भी हमारे इंडियन आर्मी तो बहुत अच्छे है कि सिविलियंस पे अटैक नहीं किए। और उन लोग के कितने मतलब ये खराब कार्रवाई है। पे भी आप कह रहे हैं कि देखिए, कार्रवाई भी जो तो सिविलियंस पे अटैक नहीं, बस टेररिस्ट पे अटैक किया। मतलब कितने अच्छे हैं। और वो लोग कैसे, कि उन लोगों का तो हिम्मत है नहीं कि हमारे इंडियन आर्मी पे अटैक कर, क्योंकि उनको पता है कि फिर वापस वही होगा, हारना ही है उनको हर चीज में। तो भारतीय इसीलिए सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम को दिखा दिया ना। हाँ, संतुष्टि हुई, थोड़ी सी बहुत संतुष्टि बहुत मिली। अच्छा लगा। जो बहुत हमला अच्छा हुआ लगा, था उससे बहुत संतुष्टि अच्छा है? लगा। हम तो चाहते पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाए। पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए। एक और भी यहाँ पर जा रही है, देखिए, कुछ लोग हैं जो थोड़े से कैमरा के सामने शाई फील कर रहे हैं। आप लोग क्या करती हैं? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, क्रिकेट खेलती हैं, स्टूडेंट भी होंगी। हाँ। अच्छा, आज मॉक ड्रिल भी होना है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, शाम 4 से 7 बजे के बीच में होना है। तो आप लोग कितने तैयार हैं उसे लेकर के? हम ब्लैकआउट तो रहेगा, इन सब चीजों को ये कहा गया है ना मॉक ड्रिल के दौरान। अभी तो हम लोग को जाना है जमशेदपुर, हम लोग का 23 का मैच है। अच्छा, आप लोग ट्रैवल कर रही हैं। हाँ, लेकिन मतलब खिलाड़ियों में तो उत्साह आ गया ना। हाँ, आज तो पूरा आप लोग बिल्कुल, जम करके खेलिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज से एक अलग जोश और जुनून रहेगा। पूरा पूरा जुनून रहेगा। हाँ, पूरा जुनून रहेगा। खिलाड़ी हैं, ट्रैवल कर रही थी, कल भी ट्रैवल कर रही थी। और ये कहा कि जब ट्रेन में ट्रैवल करते हुए आ रहे थे, तब जैसे ही पता चला कि भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया है, 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुए हैं, तो ये लोग ट्रेन में ही जय हिंद कहने लगे। और ये उत्साह है झारखंड की राजधानी रांची में। ये रांची का मोराबादी का इलाका है। चूंकि सुबह का वक्त था तो लोग यहाँ पर जॉगिंग के लिए आते हैं। और अब देखिए, जब धीरे धीरे थोड़ी सी धूप होने लगी है, तो जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ा मैदान है, कई लोग हैं जो अपने दूसरे कार्यों से भी यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग और भी हैं। सर्कल, जो देर रात जिस प्रकार से 9 आतंकी हमलों पर जो हमला हुआ है, 9 आतंकी ठिकानों पर, किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। और आतंकवाद कभी भी नहीं रहना चाहिए, कहीं भी। पूरे दुनिया से आतंकवाद मिटना चाहिए।
आतंकवाद का खात्मा पूरा दुनिया से खत्म होना चाहिए। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, बाकी सभी कंट्री भी इससे जो है ना प्रभावित है, जूझ रहे हैं जूझ रहे हैं। और मेनली क्या है इससे कि आम नागरिक तो बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। अब इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, बिल्कुल पहलगाम में जिस हाँ, प्रकार से हुआ। और इससे इकोनॉमी भी बर्बाद होती है। जी ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी बर्बाद नहीं होगी। जी आतंकवाद का खात्मा किसी भी तरह से सभी देश को संपूर्ण मिलकर रूप से खत्म करना सभी देश को मिलकर करना चाहिए। कोई एक तरह का चीज नहीं है कि आतंकवाद जहां भी है हर देश को इसमें साथ देना चाहिए और संसार से पूरी दुनिया से इसको मिटा देना चाहिए। अच्छा सर, जैसे ही आप देखे पहला रिएक्शन क्या था कि इस प्रकार से भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर यह स्ट्राइक कर दिया, आपका पहला रिएक्शन क्या था सर? इनको तो इससे भी बढ़ के आगे करना है अभी। हाँ, ये तो खात्मा, शुरुआत है। खात्मा का मतलब पूर्ण खात्मा। हाँ। और इसमें सारे पूरा ब्रह्मांड में जितने भी देश है ना, जी। उन सबको साथ देना चाहिए इसको जी। खत्म करने के लिए। अकेला भारत ना पड़े, जी। सबका साथ लेना भी चाहिए और सबको साथ देना भी चाहिए, तभी इसका खात्मा होगा। ये मेरा मानना है, अकेले आप खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, भारत में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सेना पर सवाल उठा रहे थे कि कब होगी कार्रवाई। राफेल पर कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे थे, ऐसे लोगों का जवाब ऐसे लोगों को तो साथ में सेना के साथ जाना चाहिए। हाँ, वीडियो बनाना चाहिए उनको कि भाई तुम भी चलो साथ में। अच्छा, बाद में आप सवाल ना पूछे इसलिए आप चले तुम भी जाइए। चलो साथ में, अपना वीडियो बनाओ, हम लोग के साथ में चलो, है हिम्मत तो। हाँ। और तुम अपने शीर्ष नेता को भी बोलो हाँ। कि चलो हमारे साथ। हाँ, ये हिम्मत उन लोगों को भी दिखाना चाहिए, हाँ। खाली यहाँ राजनीति नहीं करना चाहिए। जो प्रूफ मांगते हैं उनको साथ में जाना चाहिए। चलो ना भाई, वीडियो बनाओ ना। इस बात पे थोड़ी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। आतंकवाद पे। और भारत में अभी हमारे जितने भी नागरिक हैं सभी लोगों ने, चाहे किसी भी धर्म का हो, उन्होंने एकजुटता भी दिखाया है। जी। संपूर्ण भारत में एकजुटता दिखाया है और सारे जगह से यही आवाज उठी है कि इसका खात्मा होना चाहिए और इसका बदला लेना है। ऐसा नहीं है पहलगाम जो हमला हुआ, पहलगाम से भी बड़ा सेना पे जो पुलवामा में हुआ, जी। तो ये सब एक इस चीज को लेकिन इसको नियोजित ढंग से इसको ऐसा करना है कि संपूर्ण रूप से यहाँ से आतंकवाद खत्म हो। कोई इस तरह का कभी भी आंख उठाने की कोशिश नहीं करे कि भारत में हम इस तरह का काम करें। वो भी घूस करके। विपक्ष को भी समझना चाहिए, आज आप विपक्ष में हैं, जी। कल आप भी आएंगे तो सत्ता में आएंगे तो आपको देश रक्षा करना है या नहीं करना है? देश सर्वोपरि है। इस पे राजनीति ही नहीं होनी चाहिए, इस पे राजनीति थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी भी विपक्ष में थी तो भी सरकार के साथ रहती थी, 100% साथ रहती थी इस मामले में। आतंकवाद के मामले पे इस तरीके से जब भारत पर हमला होता है, इसमें सबको एकजुट रहना। देश कभी माफ नहीं करेगा उन लोगों को जो ये गद्दारी कर रहा है। जी, कभी माफ नहीं अच्छा, करेगा। मॉक ड्रिल भी होना है एहतियातन जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो क्या उसके लिए पूरी राजधानी के लोग तैयार हैं? ये तो सबको इस पर चिंतन करके इन्वॉल्व होना चाहिए, समझना चाहिए सबको। बच्चों को भी गाइडलाइंस उसको मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल 100% मानना चाहिए। बच्चों को भी समझाना चाहिए और खुद भी अपने फैमिली मेंबर्स लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले तो 1954 में हुआ था, उस समय हुआ था, उसके बाद यही हो रहा है, ये मॉक ड्रिल 71 में 71 हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है, लोगों को समझना चाहिए अपने आप को कैसे बचावे, लोगों को कैसे बचावे। क्योंकि युद्ध में तो अपने आप को, सिविलियंस को तो अपने आप को बचाने का चलना चाहिए। इसीलिए एहतियातन इस प्रकार का कदम भी मॉक ड्रिल का उठाया जा रहा है। बिल्कुल खुली छूट 100% उनको खुली छूट मिलनी चाहिए। भारतीय सेना इतनी अच्छी है कि उनको खुली छूट, अपनी शौर्य पराक्रम और इसको पूरा आतंकवाद को हमेशा मिटाने के लिए इनको खुली छूट दे देनी चाहिए भारतीय सेना। बिल्कुल, देखिए ये है लोगों का उत्साह। और लोगों ने कहा कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने वाले लोगों का मुंहतोड़ जवाब दिया है सेना ने। आतंक का खात्मा होना चाहिए, आतंक को पनाह देने वाले मुल्क का खात्मा होना चाहिए। और ऐसे लोगों को कड़ा संदेश गया है जो ये सोचते हैं कि हम भारत में घुसकर या भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं। जो सोचते हैं उन्हें भी आज जवाब मिला है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।